शब्द जो बता रहे हैं महाराज, शब्दों का गुण बता रहे हैं। आत्मा भी एक धुन है, शरीर भी के साथ में आत्मा बोल सकती है। वचन शब्द उसी से जबरदस्त ग्रंथ बनते हैं। शब्द उसी से ही, वचनों से ही आत्मा परमात्मा का नाम रख सकती है। ये नरदेह में सबसे जबरदस्त प्राक्रम है। वचना से ही आत्मा परमात्मा में मिल सकती है। वचन से ही आत्मा 3 लोक 14 वन में भोगती रहती है, और वचन से ही आत्मा अवगति में जाती है, गर्भ में आती है, 3 लोक 14 वन में जाती है, योनियां धारण करती है, और वचन से ही परम मोक्ष। परम मोक्ष में जिस दिन तिथि लग गई, उस देश में पहुंच गई, तब कोई दुनिया नहीं करेगी। इन लोक में भी कोई भी नहीं कर सकता। और जब तक नहीं पहुंची है, तब तक महाराज फरमाते हैं कई इसके धनी हुए, कई इसको संसार में महाराज फरमाते हैं मालिक रहे। जब तक सगाई हो गई पर शादी होके ससुराल नहीं पहुंचेंगे, तब तक महाराज फरमाते हैं स्त्री नहीं, उसमें पूर्ण परमानंद में लीन हो जाती है, तब सर्व स्वागण कहलाती है। जब तक उसमें लीन नहीं है, यही क्षण है सबसे जबरदस्त। इसके लिए महाराज ने निर्णय किया है, इस आत्मा का ही निर्णय किया है। आत्मा का रहने का स्थान कहाँ है, कहाँ निशाला है इसका, कहाँ पे इसका संसार में भाग है, वचन कैसे बोलता है, ये सब समझ बता रहे हैं। संसार में वचना नाही मोल तोल सो मापन आवे, सो जाने सो बोल ब्रह्म के माय बिना, ये तराजू तोल मोल पायर लावे, वचना हारे जीत वचन के कहा बढ़ाई, मोल तोल माप सब वचन। ब्रह्म के अंदर भी वचन से ही रटना, वचन से ही ग्रंथ बनते हैं, वचन से ही शिक्षा आती है, वचन से ही लक्ष्मी कमाई जाती है। और वचन बंधा हुआ ही महाराज परमात्मा स्त्री पुरुष का संबंध बनता है। इसलिए राम जी महाराज कह रहे हैं ये तराजू तोल, ये मैं तो तोल मोल, मैं वचन से क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, निशाना कहाँ पे। इसलिए राम जी महाराज के वचन से ही जीता है, वचन से ही हारा। जब ज्ञानी से ज्ञानी मिलते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, ज्ञानी से ज्ञानी के बाद ज्ञान की, और जब ज्ञान का एक निष्पक्ष निर्णय होता है, एक पक्ष का निष्पक्ष निर्णय, पक्ष निर्णय करने वाले के को प्यारे नहीं। जब प्यारे नहीं लगते हैं तो चर्चा, लीव और रहनी 3 में फर्क है। चर्चा निर्णय तो कहते हैं ज्ञान की, लीव वंश विवरण का, और रहनी 8 64 तीनों एक नहीं होती है जब तक उस देश में मिल नहीं सकती। बोले नियंचर उसके जागृत हो, नियंचर जागृत भी है और तीनों एक नहीं है, तो उस देश का वासी नहीं बन सकता। उसके लिए राम जी ने लिखा है, महाराज की वाणी चारों मेल निर्णय करती है। एक तरफ तो मोक्ष ग्रामी बना देती है, दूसरी तरफ महाराज फरमाती है ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सगति ये सब पाले आई, केवल भगत बहुत है दोरी गुण निभे मनवाई। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति पाले यानी रूप, उधर का धनिया भी नहीं, उस देश में मिले बाद धनिया भी नहीं, नहीं तो शरीर में आएगा जिधर धनी यही है।
महाराज फरमाते हैं ये जब तक 8 अंग 64 लक्षण निर्णा और लिव तीनों बराबर सही नहीं है इतने ये रोक ही नहीं। इसलिए ये केवल ये भक्ति दोहरी जागृत करना धारण करना सरल है, धारणी मुश्किल। इसी के लिए शुक्रांगा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति धर्म परवान जन या देखत रही अंश पंचे निर्माण। उस देश में इनकी रहने लीव चर्चा देखते रहेंगे। ये 3 लोग 14 भूमि के मालिक हैं। शक्ति धर्म परवान धर्म के ठेकेदार। आत्मधर्म हो चाहे ब्रह्म ज्ञान हो चाहे ब्रह्म ज्ञान हो सबकी परीक्षा हो। इस आत्मा की होती है शरीर की होती है आत्मा। वही सदगुरुदेव फरमाते हैं हर मंत्र रटते हो तो राम जी तो मिलेंगे ही, पर हरिजन की पारखा एक शब्द के मान अगम बात सुख राम के आन पट के ला। हरिजन की पारखा एक ही शब्द वचन में। संसार में अगम बात की परीक्षा करनी है कि अगम जिसके नियंत्रण का पराक्रम जबरदस्त है तो संत तेज वर्ण्यो नहीं जा रहे। संत का जो तेज है वो वर्णन नहीं कर सकता। जो शब्द तेज जन माय समा ये नियंत्रण निजनाम का तेज उस हरिजन के अंदर ऐसा समाया रहता है जो सूरज को तपसी होई जाती निजरन जेल को। जैसे सूरज का तपसी होता है उसकी निजर कोई झेल नहीं सकती प्रकार केवड़ी भगवंतों के अन्य ज्ञान की परीक्षा एक ही शब्द एक ही साक्ष्य एक ही रहनी निर्णा और लिव तीनों के मेल की समझ एक ही साथ। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं किसका पराक्रम है? ये ज्ञान का पराक्रम है, आत्मा का है, शरीर का है। संसार में केवली भगवंतों का है या खुद के शरीर, किसका पराक्रम है? संत तेज का जो पराक्रम है अनवे ज्ञान का। ये अनवे ज्ञान बहुत जबरदस्त है, अगाध है, इसका था नहीं है। एक तरफ परम मोक्ष में पहुंचा देते हैं और एक तरफ दूसरी की रहनी सहनी की बात। अनवे ज्ञान चारों तरफ चक्कर की जैसे ज्ञान चक्र सुतराम के लगे कनप। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं लगता किसके है? आत्मा को ही संसार में परमात्मा में मिलने के लिए इस पंच तत्व में आई है। इसके लिए वर्णन कर रहे सीताराम जी। गुण है रे बाबा, गुण है रे बाबा, गुण है, गुण है, गुण है, गुण है रे बाबा, गुण है रे बाबा, गुण है, गुण है, गुण है। तीन लोक में राज रयो है ऐसी यहाँ की धुन है। तीन लोक में राज रयो है ऐसी यहाँ की धुन है। गुण है रे बाबा, कौन है रे बाबा, कौन है, कौन है, कौन है। सदगुरुदेव ज्ञानियों से चर्चा करता है। जो अपने आप को संत घोषित कर देता है उसको चर्चा में बात कर रहे हैं, उसको कहते चर्चा रहनी लीव। तीन लोक में जो जो 3 लोक 14 भवन सारे खंड ब्रह्मांड सब आत्मा की परमात्मा की ये सारी रचना आत्म ब्रह्म की है। और आत्म ब्रह्म तो एक ही है, सब ब्रह्म है। परंतु कोई परमात्मा के
सांसों सांस रटना कोई नहीं करता। सिर्फ ये जो पंच तत्व शरीर जो सारे इसमें पिंड खंड ब्रह्मांड 3 लोक 14 वन सब समाये हुए हैं। पांचों ब्रह्म के देश भी समाये हुए हैं। जीव ब्रह्म चिदानंद ब्रह्म ओंकार ब्रह्म और आनंद ब्रह्म सब समाये। जहां भी जाना चाहती है इसको वही तैयार है। 3 लोक में है। इसकी धुन ऐसी जबरदस्त है। आत्मा की धुन है, शब्द है। यही महाराज फरमाते इसका वर्णन कौन कर सकता है। इसके लिए महाराज फरमाते इसका कई संतों ने, कई ज्ञानियों ने, सबने, कई अवतारों ने, ऋषि मुनियों ने वर्णन किया है। ये ऐसी है, ये ऐसी है, परंतु कोई वर्णन नहीं कर सकता। आखिर में भगवान ने भी नेति नेति करके छोड़ दिया। वो ऐसा निर्वाण पद देश है, उसका था नहीं, उसमें मिल सकते हैं। वो भी आत्म चेतन ब्रह्म होगा तब मिल सकता है, नहीं तो नहीं। 3 लोक में ही आता रहता है। कोई 84 योनियों में, तो कोई देवता योनियों में, कोई भूत प्रेत जाचनिक काया में, कोई कार्णिक देव काया में, कोई महाराज फरमाते हैं अवगति में, अधोगति में, अधोगति और अवगति, और कोई संसार में परम मोक्ष में। सारे रास्ते खुले हैं। अवगति जब होती है, जिसकी गति रुक जाती है, तो वो नहीं देवत के लोग नहीं, वो स्वर्गा जावे नहीं 184, उनको कोई शरीर नहीं मिलेगा। वो घर के घर में रहेंगे, उसको स्थान रहने को नहीं। तो ज्यादा कर महाराज फरमाते कलयुग में, 3 युग में तो नहीं, कलयुग में महाराज फरमाते हैं कलयुग माय करोड़ 99 जीव नरक माय सो जाओ, ये सुखराम भणो सो गीता भागवत सो गाओ। 99 करोड़ 1 करोड़ में से नरक मने अवगति, इसकी गति होगी। गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, जय महाराज की वाणी। क्यों छोड़ो भाई, ऐसा कलयुग आसी पके पके सब ज्ञान तेला आपो सकल सरास। ऐसा कलयुग आएगा, 3 युग में नहीं था इतना जितना कलयुग। सब अपना आपा सराएंगे, ज्ञानी हो जाएगा तो बस नहीं हूं और कोई नहीं मिलेगा। आपा सराएंगे अपना, तो मम राग द्वेष बढ़ेगा और मिलना अनगे ज्ञान का न धारण कर सकता है, न किसी को समझा सकता। तो लीव भी नहीं चलेगी और रहने भी सही नहीं। तो फिर वापिस उसको दही मिलना नेचर है तो है पक्का, परंतु नदी में भोगियों नहीं हुई है, काची खाया भोग योनियों में जाना पड़ेगा। वो सारा जो वचन बोले हैं भोगना पड़ेगा, फिर नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कहे, कोई कहे ओ जीव विचारो, कोई कहे ओ साईं, कोई कहे ओ ब्रह्म आप है पूर्ण रयो जग। कोई कहते ये जीव है विचारा, कोई कहते साईं है परमात्मा है, कोई कहता है ये ब्रह्म है और सारे जगत तो यही पूर्ण रहा। इसी को परमात्मा बताते हैं, इसी को ब्रह्म बताते हैं। इसी तीनों स्टेज कैसे पड़ी, ये इसको वचन बोलने की समझ नहीं है, ये तराजू तोलने की, तो वो तो जीव ही रहेगा। और साईं पूर्ण ब्रह्म में मिल जाएगा। वचन रहनी, चर्चा, लीव रहनी, तीनों एक होंगे तो वो परमात्मा पद की प्राप्ति करते। आत्मा ब्रह्म तो सकल की है, चाहे इसको समझो चाहे नहीं समझो, जो ब्रह्म है
का घटा हुआ जीव होगा तो दुख सुख पाता रहेगा, और परमात्मा पद की प्राप्ति कर लेगा तो दुख सुख से न्यारा होगा। तब सुखराम जी मेरे साईं है तो क्यों दुख पावे, ब्रह्म गर्भ क्यों आयु है, जीव होवे तो फिर क्यों उपजे, जाको जवर हो खाए। साईं है तो फिर दुख सुख में कष्ट होता है तो दुख भोगता है, कोई हानि होती है तो दुख भोगता है, और कोई महिमा करते हैं तो सुखी होता। महिमा से हंसता है, निंदा से रोता है, तो फिर परमात्मा की प्राप्ति कर ली तो ये दुख सुख के बीच कैसे फंसाता है। ब्रह्म है तो फिर बार बार ब्रह्म के इसलिए सुखराम जी होवे बसता रहता है, खपता रहता है। कभी जो जाके काया में, कभी लग 84 में, कभी कार्निक काया में, लेकिन लोग 14 ने गंगाने ये बैल की जैसे फिर और कोई गति में जी महाराज कह रहे हैं इसको समझो, नहीं हो जीव ब्रह्म नहीं शायद, कहता कछु न आवे हो, पाचू वास सदा उरिया के बहुतायों जुजा। महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्म भी नहीं है, जीव भी नहीं है, शायद भी। महाराज फरमाते हैं इसको कछु को नहीं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श पांचों वास के साथ में बंधा रहता है, चाहे एक ही वास हो, ये जगत में मांगता फिरेगा, किसी को स्थान नहीं मिलेगा, किसी को स्थान मिल जाएगा, पर रहेगा 3 लोग। चौथे लोक में तो जब तक रहनी चर्चा तीनों इसके बराबर सही नहीं होगी तो उस देश का वासी नहीं बनता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ज्ञानी ज्ञानी साध सिदाने, ब्रह्मा बोबिद गायो, अर्जुन व्यास किशन कर्ण विनिया, तो भी अर्था में नहीं आया। यहाँ ये नहीं है कि ज्ञानी ज्ञानी साध जिसके नियंत्रण वो है, नहीं, नियंत्रण भी है, ज्ञानी भी बना, अपने आप में ध्यानी बना हुआ है, अपने आप में संत बन गया, अपने आप में सिद्ध बना हुआ है। तो महाराज फरमाते हैं इस संसार में जो अपने आप में आपा बांध करके जो बैठा रहता है, महाराज फरमाते हैं वो इसको अर्थों में नहीं ले सकता, इसको मिलना समझ में संतो अर्थ करे सो पूरा, सार समझ को नहीं पिछाने रहे मोक्ष पूरा। इसको आध्यात्मिक निर्णय का अध्यात्म करो, बैरंग करोगे तो पक्ष में आ जाएगा। ज्ञानी ज्ञानी साध सिद्ध में आ जाएगी। ब्रह्मा जी ने बहुत विधि से तो अर्जुन व्यास किशन कृष्ण भगवान ने भी गीता में जबरदस्त लिखा है। व्यास जी ने भी 18 पुराण बनाए बौद्धिका, ब्रह्मा जी ने 4 वेद बनाए, अर्जुन ने भी को भी कृष्ण भगवान ने गीता का जबरदस्त ज्ञान दिया। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। अगर तेरे को वैराग्य धारण करना है तो अभ्यास और दैनिक कर्म, शुभ कर्म, कर्तव्य कर्म को समझ सोच करके गाए। मेरा मेरा मत, मैं और मेरा करेगा जब तक तो तू अभ्यास कर ही नहीं सकता। कहता है पर कर नहीं सकता। क्यों सती जलन सूरा ललन 2 घड़ी को काम, 8 कोर सुखराम के दोरो भजबो राम। ज्ञान कतना भी सोरा है, ज्ञानी ज्ञानी साध संत बनना भी सरल है, पर इस राम नाम को रटना बहुत सरल। जब तक लीव रहने चर्चा तीनों एक नहीं होगी तब तक इसको रट न आध्यात्मिक निर्णय बुद्धि पे विवेक वैराग, ये अर्था में नहीं है। इसको कोई पकड़ना चाहता है तो पकड़ नहीं सकता। न आत्मा को पकड़ सकता है न परमात्मा, न राम के नाम को पकड़ सकता है, न आत्मा को और न नियंत्रण। तीनों ही अरूप है, तीनों ही अर्थों में
तीनों का ही वर्णन नहीं कर सकते। इसलिए राम जी महाराज कह रहे हैं अद्भुत खेल अचंभो भारी आद अंतो होई तुम्हें भाव माया दे दारे सुख दुख लारे। अद्भुत खेल है, अचंभा भारी है, आज से लेके अंत तक पंच तत्वों में आ गया तो भी अद्भुत खेल है परमात्मा में। अचंभा ऐसा अचंभा है कि संतो देखा इचरज भारी अमर लोक में संत विराजे महासूरत ले। ऐसा जबरदस्त इचरज है, ऐसा जबरदस्त अचंभा है। अमर लोक में अमर पड़ खा करके अनंत कोट संत विराजे हैं। वही मेरा आनंद लेने का उस देश में जाने की मेरा भीड़ लगी हुई है। जब वो चर्चा लिव रहने एक शुरू से लेके अंत समय भाव माया दे धारे सुख दुख लाला। जैसा भाव घट में होगा वैसा भाव खचा सुखराम के सब नर फूटा समय का है। एक ब्रह्मा विष्णु महेश की बीसी चलती है, एक संतों की बीसी चलती है। संतों की बीसी में भगवत बीसी में जो ना लेता है, धारण कर लेता है, फरमाते हैं वो संसार से अलग होने के लिए उसका गुण प्रगड़ी लोक और जो इन में रहता है वो आता रहता है, आता जाता सुख दुख के पीछे रहता है। और जिसके आना जाना मिट गया वो सुख और दुख दोनों से अलग। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि आत्मा अगर तेरे को सुख दुख से अलग होना है तो रेणी चर्चा लीव तीनों को संभाल ले और तीनों ही तीन के संग से एक होगी। सिद्धनाथ का नाम राम, आत्मा राम और नाम सस्वरूप का निजी नाम। ये तीनों का तेरे संग होगा, तीनों में मिलने एक करने की पीड़ होगी तो ये चर्चा लिव रेणी तीनों एक होकर के महर्ष ज्ञान आनंद पद उपजे जदियो निर्भय होई। सुखराम कहाँ लगे आगे करता लग तीनों एक हुए बाद में सुख दुख से अलग हो जाए। राम आत्म ब्रह्म से निज नाम के संग विघन मंडल में समाई रहेगी और शरीर ब्रह्म से शरीर रचना में ऐश्वर्य में जितने लीन को दुख आता है तो भी उसको व्याप्ति करता है। सुख दुख से परमात्मा की भक्ति छूटेगी। सुख दुख सहन करने की महाराज फरमाते आठवां जो अंग है शील सांस संतोष प्रेम प्रीति में भाव जरना सहनशीलता, ये जब उसके घट में आ जाएगी तो वो न सुख में हंसेगा न दुख में रोएगा। यही आध्यात्मिक तीनों ताप में महाराज फरमाते मन का ताप, देही का ताप, आत्मा का। ये आत्मा पे ये ताप नहीं सताएगा। सुखराम जी महाराज के आत्मा सुख दुख से अलग होने का समय आ जाएगा। चर्चा लीव तीनों एक हो जाए। इधर राम रटना सांस सांस विधि के सहित आत्म चेतन से ब्रह्म विराट विधे ब्रह्म में, ब्रह्म विराट से विधे ब्रह्म में उसका आनंद। अब सुखराम जी महाराज ऐसा जब गुण प्रकट हो जाएगा तो उसके लिए ही सुखराम जी महाराज ने निर्णय किया। यही निर्णय कभी साफ करते शब्द साधना कीजिए जिन शब्द सुने अंचर प्रगटे वही शब्द रट ली। हंस आत्मा अगर दूध पानी को अलग अलग पीना चाहती है, पानी छोड़ दे और दूध, तो पानी रूपी शरीर है, दूध रूपी और परमात्मा का नाम है।
उस नाम को हे आत्म चेतन तू रटने में लीन रहे, तो ये तेरे शरीर से तू अलग साकार है, वो जड़ है, निराकार है वो तू। संतों ने साकार निराकार को अलग करने का ज्ञान दिया और ब्रह्मा जी ने साकार निराकार को शामिल करने का। शामिल नहीं होती तो ये निराकार आत्मा निरंजन परमात्मा में मिल नहीं साकार। तो उनको सृष्टि उत्पत्ति का हुक्म दिया, वो भी सही है, और संतों को सृष्टि से परमात्मा में मिलने का हुक्म, तो दोनों सही। इसलिए सुखराम जी महाराज कहे अंश वृत्ति आत्मा समझे, सबद की साधना करते, जो राम सबद है जिसको श्वासों श्वास रटा जाता है, और दूसरा वो ब्रह्म का नाम है, तीसरा अरूप है, गुप्त है, आत्मा भी गुप्त है, राम का नाम भी गुप्त है, और नेचर भी महाराज परमात्मा गुप्त। तो ऐसी साधना जिससे नेचर प्रकट होकर के विधेय मंडल में आत्मा तेरा घर हो जाए, वो ही सोच रहा है। तो जिन सबद सुने अंचर प्रगटे, वो सबद रट लीजिए। अंचर तो राम नाम के अलावा दूसरे शब्द से प्रगट, जितने भी इसके अलावा शब्द है वो सब आत्म बन के रूप, और वो तो एक ही ब्रह्म का नाम। शब्द ही गुरु है, शब्द ही शिष्य है, शब्दासु शब्द ठहराओ, शब्द ही गुरु है, शब्द ही शिष्य, वे ज्ञान है, ये शब्द वे ज्ञान गुरुदेव भगवान महाराज तुम्हारे राम सृजनहार का नाम परमात्मा का, और इसी से सारे ग्रंथ महाराज परमात्मा शब्द से ही, और शब्दासु शब्द ठहरा, और वे ज्ञान के बहुवचन है, 52 अक्षर के शब्द है। इससे तो राम का नाम कार मकार लेकर के और ठहरा के वचन से, और फिर रटना का श्वास प्रश्वास गुरु विधि से, शब्द शब्द में बहुत आदरो सार शब्द रट लीजिए। शब्द शब्द बहुत है 52 अक्षर में, और राम शब्द जो सार है प्रकार, उसको रट, वो सब उसको रटने से आधा शब्द प्रकट होगा। तेरे 2.5 अक्षर की भक्ति महाराज परमात्मा जीव आत्मा को शिव बना। 2.5 अक्षर से पंडित बनता है, पढ़ के पंडित बनता है, डाकण शाही सिकोत्री बनती है। तो 2.5 अक्षर पढ़ करके आत्मा परमात्मा में नहीं मिल सकती, पर 2.5 अक्षर का ज्ञान होना चाहिए। नियंचर है मुखारबंद से रटना बंद होगी तो 2.5 रटना बराबर चले, ऊंचा साथ चले, और आधा शब्द प्रकट हो गई। अब हमने रटा राम रंकारा सोई आत्म का धर्म, राम और रंग का 2.5 अक्षर साथ रटे हैं, तब वो आत्म धर्म कहलाता। इधर रफ्तार मकार बंद हो जाए, आधा शब्द रहे तो चित्तर को नाम कैसे आएंगे? सांस आएगा जब भी चित्तर को नाम, सांस के बिना कहने से तो जाएगा, और ऊंचा सांस और शब्द का ज्ञान नहीं तो आत्मा मिलेगी। इसी प्रकार सांसों सांस रटो रचना सूरत साहिब सो जोड़ो, सांसों सांस रटना को रटो, और सूरत साहिब सृजनहार परमात्मा का जो सतनाम निज नाम है उससे जोड़ो, सूरत शब्द का मेल करो, और श्वासों श्वास में मन लगाओ, रकार मकार कागलिया जिज्ञा से रखो। तब महाराज फरमाते हैं कि कहे कबीर साहब, सो धर्मी दासा कर्म की गागर फोड़ो। तब फिर का ये कर्मों की जब गागर टूटेगी, कर्मों का बंधन खत्म होगा, तब महाराज फरमाते हे आत्मा तू परम पद की प्राप्ति कर। जब तक ये गागर पूर्ण नहीं टूटेगी तब तक सुखराम जी महाराज से तो अमृत भरपूर पी नहीं सकते।
अमृत नाम निसो दिन रटजे, 8 और 11 में अमृत नाम को निसो दिन रट, और 8 और 11 यानी सासों सास रटना, ये आज्ञा सदगुरु आज्ञा। आज्ञा करे, आज्ञा जब हो जाती है तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ब्रह्म परमात्मा से केवल पद से नींद चढ़ाया। आज्ञा करे प्रेस तो जाओ और संत जना को यहाँ ले आओ। आज्ञा जब करे यानी ऊंचा सांस को कहते आज्ञा। खरीदारी कहते हैं मैंने कहा नींद चढ़ा जाएगा, वो आज्ञा नहीं, में थोड़ी है नींद चढ़, पकड़ में थोड़ी है बात चले वाले। आज्ञा करे से साखों को अपने उद्योग पर ले लेते हैं, इसलिए राम जी महाराज कह रहे हैं कि वो वंचित रह जाते हैं, दूर चर्चा ले लिए थी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं उषा सांस विधि बैठी नहीं और लेकिन चलाए। पराक्रम उषा सांस विधि में रकार मकार कर्मों की गागर यही फोड़ते हैं और नेचर कवड़ छेदन कर करके आत्मा को अपने अंदर मिलाए। ये शरीर रूपी गागर में 12 कमल फोड़ करके, 6 पूरब के 6 पश्चिम के खोल करके और गगन मंडल में निवास करता है। तब साधु भाई अमी आजर, ओ साधु भाई अमी आजर, इन राम सभा माई अमी आजर, ओ तो भजन कर जारा कर जैसा, ओ तो भजन कर जारा कर जैसा। ये साधना करने वालों मेरे भाई लोगों, ये आत्मा आपकी आत्मा मेरी आत्मा एक ही, कोई फर्क नहीं। अमिया झरे, मेरे भी झर रहा है तो आपके भी झरेंगे। कंठ कमल पे अड़ड़ के कागलिया पे अमृत का रस आना, रकार मत जो सब अमृत का कुंड ब्रह्मांड में है, ब्रह्मांड में शब्द नियन चल जाएगा, ब्रह्म नेत्र खुलेंगे, फिर तुम विगन मंडल में शेष समाधि का आनंद लेगा। ब्रह्म समाधि ब्रह्मांड में लगती है तो वहां से अमृत का कुंड झटता है और तू रटना में लीन रहते, बराबर रटना चलती रहती है। उसको परम पद में मिलने की पीड़ उत्पन्न हो जाती है, प्रेम प्रीति पीड़। राम सभा यानी शरीर, राम सभा कोई बार थोड़ी है, शरीर है वह राम सभा। जो भजन करेगा उस राम सभा से आत्मा जन मंडल में निवास करता। तो भव है गोपा माई अमिया जय, एण राम सभा माई अमिया जय। है कोई साधुवाई तत्ता खोजी, ओ तो ज्ञान विचार ध्यान धरे। ज्ञान का विचार करे, यानी क्या ज्ञानी का विचार। ज्ञान यानी अणुवी ज्ञान क्या कहता है, उसके मुताबिक चर्चा करे अध्यात्म और लिवबन सिवरण करे, रटना सांसों सांस और 8 अंग 64 लक्षण का ध्यान रख करके भजन करे। तो महाराज फरमाते वो ही साधना करने वाले भाई तत्व के खोजी हैं, उसी के अमिया झरेगी, वही आत्मा परमात्मा में मिलेगी। ये ज्ञान विचार करके फिर ज्ञान का विचार ध्यान धरेगा तो दर्द हो सकता है, और ज्ञान है और ध्यान नहीं तो कुछ नहीं। तो बेटा दीपक मंदिर उजियारा, जठ मारा हरिजन ध्यान धरे। ओ तोरण के झणक झणकार पड़े, जठ मारा हरिजन ध्यान धरे। भक्ति करने वाले आत्मा संत वृत्ति आत्माएं बिना दीपक के मंदिर उजिया, गगन मंडल में बिना रटना के शब्द गणनाता रहता है और सारा शरीर उसकी आनंद में लीन रहता है। वहां हरिजन आनंद लेते हैं और गगन मंडल में गणनाता रहता है, बाजा बाजे दुनियात्मक शब्द बवर गुंजार के जैसे गणनाता रहता है और आत्मा उसका आनंद लेती है।
गिगन मंडल में ताली भी लागे, वो तो 10वें द्वार जाके खबर कर। गिगन मंडल में जब ताली यानी चाबी, जब सास की रकार मकार की चाबी जबर घूमेगी तो गिगन मंडल में रनक झनक झनकार जबरदस्त। जो चाबी घूमती रहेगी जो झनकार जबरदस्त। और 10वें द्वार की खबर, ब्रह्मांड भी 10वें द्वार है और केवल पद भी महाराज समाते केवल की बारी खोल करके 10वें द्वार माय जब उसमें जाके जब विराजमान रहते हैं महाराज फरमाते हैं उसके इलाज इंगड़ा सुखमण नाड़ी, वो तो अमृत बूंदारी घूंटा। अमृत की बूंद का आनंद आता रहता है, फिर उसके पांचों विषय अमृत की बूंद से सुखमना की धार के वजन से शीतल और त्रिदीय ताप सताते। ये 8 मंजिल परमात्मा का देश है। 8 मंजिल लग जाएगा तो परमात्मा मिल जाएगा। अगर 8 मंजिल के अंदर रहा तो फिर आना जाना। तो कहे कबीर सा सुनो भाई साधो, वो तो अमर हुआ जी का काय को मरे। साधना करने वाले जो आत्मा अमर पद की प्राप्ति कर ली वो फिर मरेगी, न जन्मने न मरने में आई। मरती जीती प्रतीत नहीं होगी, बार बार शरीर में आएगी, बार बार शरीर जाएगा। ये मरती जीती प्रतीत होती, आत्मा नहीं मरती है परंतु प्रतीत होती रहती है, दुख सुख में आती जाती है। और जो अमर हो गई आत्मा अमर पद की प्राप्ति कर ले, निर्वाण पद की प्राप्ति कर लेती है, वो दुख सुख से अलग। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं महारस ज्ञान आनंद पद उपजे। केवल पद आनंद पद है, ये महारस ज्ञान है। इस महारस ज्ञान आनंद पद की प्राप्ति जब तू सांसों श्वास रटना करेगा धर्म के नाम की और आत्म चेतन से उसका आनंद लेगा, तब रहने लिव चर्चा एक हो जाएगी और एक होकर के तू परमात्मा पद की प्राप्ति कर। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ऐसा केवल ज्ञान धारण करके और रहनी श्रेणी लिव का ध्यान रखे और परमात्मा की भक्ति में लीन रहे, कोई प्रकार की कमी नहीं। बस ज्ञान का ध्यान वचन से जो बोल रहा हूँ वो निष्पक्ष बोल रहा हूँ या पक्ष में रहेगा तो तेरा कहीं स्थान मिलने वाला, और निष्पक्ष रहेगा तो कमी रहेगी तो नरदे में आ जाएगा। फिर परम पक्ष और निष्पक्ष दो ही चाहिए। पक्ष में रहेगा तो भोगना पड़ेगा अवगति, क्यों नरदे भोग योनि नहीं। इसके लिए सुखराम जी एक के साथ कल विकल चर्चा करे देश अर्थ नहीं मान, बाटे संग सुखराम के जीव गता सिकल विकल चर्चा करता है पर चिकल विकल मर्जी आवे जैसे मन के विचारों के द्वारा कथता है हमें ज्ञान को, तो चिकल विकल चर्चा करे देश अर्थ नहीं। देश तो कौन सा अर्थ क्या करता है, वाणी केवल की वास्ता है और शरीरधारी गुरु को और आन देवता की बातें करता है। तो उसके संग वाले भी जीव गता, जीव की गति रुक, ये भी इसलिए थोड़ा समझो सोचो विचारो भक्ति करने वाले दूसरे के लिए नहीं कह रहा है, सुनने वाले वाचने वाले के लिए महाराज का ग्रंथ। राम 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 राम, राम।